इधर राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उधर बीजेपी मास्टर प्लान तैयार कर रही थी। एक होकर भी नहीं दे पाएंगे बीजेपी को टक्कर, ऐसे फेल होगा विपक्ष का 24 का पूरा प्लान। सभी विपक्षी आए सदमे में। अमित शाह ने 2024 से पहले कर दिया बड़ा खेला। अमित शाह के ऐलान के बाद पूरे देश की जनता हो गई बीजेपी के प्लान से मंत्रमुग्ध। अब किसी भी हाल में बीजेपी को हराना है नामुमकिन, मोदी लगाएंगे पीएम पद की हैट्रिक। साल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश में ये यात्रा निकाल रही है, तो वहीं नीतीश बाबू बिहार में बैठे बैठे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने अपने राज्यों की सभी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से मोदी को गद्दी से हटाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है, एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके जाल में विपक्षियों का फंसना तय है। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष अलग अलग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अमित शाह के साथ मोदी, नड्डा, योगी, राजनाथ के प्लान के साथ प्रचंड जीत की ओर मोदी को फिर से गद्दी पर बिठाने की तैयारी कर रही है। मोदी का 24 का मिशन साफ है, ये देश की जनता भी समझती है। एक सर्वे के मुताबिक ही मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और विपक्षियों का सुपड़ा फिर से साफ होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि विपक्ष का मजबूत ना होना और एक साथ ना होना, क्योंकि देश के सभी विपक्षी पार्टी अपने अपने सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें किसी एक का भी मकसद किसी दूसरे से मैच नहीं खा रहा है। यही वजह है कि अभी तक पूरा विपक्षी साफ नहीं है कि किस तरीके से मोदी को 24 में हराना है। यहाँ तक कि जनता की नजरों में भी विपक्षी अपना विश्वास अभी तक नहीं जीत पाए हैं। जनता के सामने वो ये क्लियर ही नहीं कर पाए हैं कि किस मंसूबे के साथ या किस मकसद के साथ 24 के मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली से होते हुए पश्चिमी यूपी की तरफ रवाना हुई, तो लोगों के जहन में एक सवाल भी आया कि आखिरकार पूर्वांचल की तरफ क्यों नहीं गए। देश के सबसे बड़े सूबे में सिर्फ 3 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर आखिर राहुल का क्या मकसद था और क्या सोच थी। लेकिन इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अमित शाह ने सभी देशवासियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है कि विपक्षियों पर हमला करते हुए 24 की गद्दी और 24 के लिए एक बार फिर से मोदी को तय कर दिया है। शाह ने अपने इस बयान में देश के सनातन धर्म के 100 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या के राम मंदिर को लेकर यह बयान दिया है, जिससे पूरा 100 करोड़ सनातनी अमित शाह के इस बयान से खुश नजर आया और उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब रामलला का दर्शन होगा और राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कई वर्षों के बाद भगवान श्री राम के मंदिर की वापसी होगी और जिस तरीके से बीजेपी और मोदी ने ये काम किया है वो वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है और इसका पूरा फायदा बीजेपी को आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलना तय है, जिसका ऐलान कर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अभी से विपक्षियों को सदमे में ले आए हैं। और हकीकत ये भी है कि अमित शाह के ऐलान के बाद में विपक्षियों को झटका लगना भी तय है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने वो कौन सा बयान दिया है और कहां से इसकी पूरी कहानी शुरू हुई है, जिससे विपक्षी सदमे में आए हैं और 24 की तैयारी अभी से बीजेपी ने शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा सबरूम से सुनिए, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उनका ये बयान त्रिपुरा के सबरूम में एक रैली को संबोधित करते हुए आया है। इस बयान के जरिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उसके बाद बात यही खत्म नहीं होती। अमित शाह के इस बयान के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने भी एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण समय पर पूरा होगा और 2024 के जनवरी महीने में इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर के लिए समारोह 2023 के दिसंबर में शुरू होंगे और 2024 में मकर संक्रांति यानी 24 जनवरी तक जारी रहेंगे। इन दोनों के बयान से स्पष्ट है कि राम मंदिर को लेकर तैयारी काफी तेजी से चल रही है। मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में तय है। हालांकि इस बीच ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसके करीब 3 महीने के अंदर ही लोकसभा चुनाव पूरे देश में कराए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी फिर से राम मंदिर का उद्घाटन कर विपक्षी के तमाम प्लान को फेल कर सकती है। वहीं इन 2 दिग्गजों के ऐलान के बाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बाकी कसर पूरी कर दी और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में दर्शन के लिए न्योता दिया जाएगा। राहुल गांधी को राम मंदिर में दर्शन के लिए बुलाया जाएगा, यानी बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है और जिसके लिए विपक्षी पर बार बार बीजेपी हमला भी कर रही है। आपको ये भी याद होगा कि राम मंदिर के मुद्दे पर हर बार चुनाव जीतती आई है भाजपा और जिसके लिए विपक्षी भी बार बार बीजेपी पर हमला करती है कि राम मंदिर के मुद्दे पर हर बार वो चुनाव जीती है और देश को भटकाती है। एक बार फिर से उसी राम मंदिर के मुद्दे और देशवासियों को राम मंदिर के तोहफे देकर 2024 में मोदी मिशन कामयाब होगा और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी के इस 2024 मिशन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।